हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर, दूसरी इकाई का तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है, इसका रिवीजन वापस से देखते हैं पूरा चैप्टर एक साथ में ही। तो इस चैप्टर में इनाम ये चैप्टर है, इसके लेखक हैं अरुण जी। तो अभी इसमें उन्होंने बताया है कि उनको जब इनाम इनाम में रेफ्रिजरेटर मिल गया इनाम के तौर पे, तो उसको लेकर उनके जो आजू बाजू के लोग थे या फिर उनके सगे संबंधी थे या फिर गांव के लोग या फिर समाज में किस तरह की गलतफहमियां होती है या फिर विविध विसंगतियां होती है हास्य के रूप से, तो इसमें उन्होंने बताए गए हैं। तभी हम लेखक अरुण का परिचय और इस गद्य में क्या क्या दिया हुआ है वो सब देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी इकाई में तीसरा चैप्टर इनाम अरुण, इनका परिचय देखो। जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे हो गया। वो एक कहानीकार हैं, उपन्यासकार। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया हुआ है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां देखो। मेरे नवरस, ये एकांकी संकलन है। बृहद हास्य संकलन, ये कहानी संग्रह है। ये जो है ये विशेष उल्लेखनीय है। अभी इस चैप्टर में, इस गद्य में, इस चैप्टर में क्या पाठ में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से इन्होंने इसमें बताया गया है, ये गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। ये जो चैप्टर है इनाम, ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। अभी हास्य व्यंग्यात्मक मतलब क्या होता है, तो किसी विषय पर तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विविध विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया हुआ है। चैप्टर देखते हैं, ठीक है। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उनकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। कि एक विदेशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसके विज्ञापन के लिए, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, उन्होंने क्या किया कि एक देशी विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट अपनाया, जिससे कि लोगों को पता चले कि हमारा कंपनी का एक रेफ्रिजरेटर आया है। भारत में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। जुगाड़ यानी कि प्रबंध किया गया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। जो भी प्रतियोगिता थी, मतलब एक कॉम्पिटिटिव कंपटीशन था, तो उसमें यह सवाल था कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज खरीदने के 7 लाभ क्या है, मतलब इसके 7 यूजेस या फिर उसके फायदे क्या है, ये सवाल था। 1 अप्रैल को फल निकलना था। फल यानी कि रिजल्ट, जिसका भी ये इसका आंसर रहेगा 7 लाभ का, उसका जो रिजल्ट था वो 1 अप्रैल को निकलने वाला था। जिस या जिन प्रतियोगिताओं का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें ये एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। अभी जिसका भी आंसर जो 7 लाभ है, उनसे एक कंपनी ने भी उसका आंसर लिख के रखा है, ये जो कि मुहरबंद है, वो बंद मतलब उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, फिर ऐसा कंपनी ने ही उसका आंसर बताया, तो उससे अगर मेल खाता हो, मतलब उसके जैसा आपका अगर आंसर है, किसी का भी आंसर, प्रतियोगिता यानी कि हर एक कोई कंपटीशन में उसमें उससे हिस्सा ले सकता है, तो उसके अगर उससे मिलता जुलता आंसर होता हो, तो उससे या उन्हें रेफ्रिजरेटर एक कंपनी वो उसको फ्री में दी जाएगी। भारत में धूम मच गई, तो इसको लेकर पूरे भारत में क्या हो गई, धूम मच गई, मतलब सबको मालूम हो गया कि
अभी ये प्रतियोगिता हो मतलब चल रही है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचेंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। अभी पूरे भारत में इसका जो सबको पता चल गया, धूम मच गई थी, तो जाहिर सी बात है कि हर एक कोशिश करेगा आंसर लिखने की, और जितने भी आंसर्स कंपनी के पास पहुंच जाएगी तो इतने सारे आंसर पहुंच जाएंगे कि एक उसकी अगर रद्दी, जो कि पुराने पेपर्स वगैरह होते हैं उसको रद्दी बोलते हैं, तो उसका रद्दी बेचकर भी उस रेफ्रिजरेटर का जितना भी दाम दाम होगा वो वसूल हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। लॉटरी खोलने वाले दिन से पहले रात थी, कि अगर 1 अप्रैल से पहले वाली रात थी, हम सब बाहर छत पर लेटे थे, मतलब लेखक और उसकी उनकी फैमिली, अरुण जी की फैमिली रिजल्ट के पहले दिन छत पर सोए हुए थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तो उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने आ, उनके बेटे ने, हेमंत ने कहा कि पिताजी हम, अगर आपको हमको रेफ्रिजरेटर मिलता है तो उसको रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, मतलब लेखक अरुण जी की पत्नी ने उत्तर दिया कि क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। उनके पत्नी ने कहा कि हम उसको रसोई में रखेंगे, ज्यादातर फ्रिज जो होता है वो रसोई घर में ही रखा जाता है। तो वैसे ही उनके पत्नी ने, अरुण जी के पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने कहा कि हम उसको रसोई में जगह कर लेंगे, फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। और वो आगे भी बोलते हैं कि आपने बिजली कंपनी में अर्जी दे दी है, एप्लीकेशन दे दिया है कि हम लोग को घरेलू पावर चाहिए, हम लोग को लाइट चाहिए करके। मैं मुस्कुराकर बोला, लेखक मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कल्पना में खोए रहना, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। उनका कहना है कि आप तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, मतलब कल्पना में खोए हो, कि जैसे कि आपको किसी ने फोन करके बोला है कि आपको ही रेफ्रिजरेटर मिलने वाला है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। तभी पत्नी ने मुस्का लगाया और मुस्कुरा कर बोले कि हमारे टेलीफोन मतलब हमारे फोन तो आप ही हो, ऐसे वो लेखक को बोल रहे हैं। पत्नी ने मस्का लगाया, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे लेखक हैं तो उनको उनको ही अच्छा आंसर आएगा, या फिर वो ही अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा पत्नी को लगता है और लगता था। इसके लिए उन्होंने अपने पति को, मतलब अरुण लेखक जी को कहा कि आप इतने अच्छे लेखक हो तो आपसे अच्छा कौन लिख सकता है। पर यहाँ क्या पता, मैंने कंपनी में के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों, और यही उनको पता कैसे होगा, मतलब हो जाएगा कि आ, मैंने ही जो भी आंसर मैंने लिखे हैं, उत्तर लिखे हैं, जो कि क्वेश्चन था कि रेफ्रिजरेटर के साथ क्या लाभ है, उनका आंसर मैंने बस सही से लिखा, उसको उनको कोई आइडिया नहीं थी। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगना मतलब छत छिपाना। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देंगी। तभी पत्नी ने कहा कि आप ही बोल रहे थे, मतलब सच छुपा रहे हो, कि उस दिन आप ही बोल रहे थे कि कंपनी के पास ऐसा कुछ आंसर नहीं रहेगा, वो तो सबका आंसर पढ़ेंगे और उसमें से जो भी आप उनको अच्छा लगेगा वो उनको है वो रेफ्रिजरेटर इनाम में दे देंगे। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। मतलब कंपनी का यही होता था कि जो भी उन्होंने कंपटीशन रखी थी उससे क्या हो जाता था कि रेफ्रिजरेटर की प्रसिद्धि, मतलब सबको पता चल जाता था कि ये रेफ्रिजरेटर आने वाला है। और उससे क्या होता है कि एक एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ होते हैं उनको भी नहीं रखना पड़ता, और उनके पैसे जो एक्सपर्ट्स को जाने वाले थे वो भी उनके बच गए होंगे, ऐसा अरुण जी कह रहे हैं।
वह तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती है। तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती है मतलब समय समय पर अच्छा या फिर अच्छा जो भी विचार आता था, मतलब जो भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, दिमाग की लहरें दौड़ना मतलब विचार आना। नमिता ताली पीट कर बोली। तभी उनकी बेटी, लेखक के एक बेटी और एक लड़का और लड़की थे। लड़के का नाम था हेमंत और लड़के का नाम था अमिता। तभी उनकी बेटी अमिता ताली पीटकर मतलब ताली बजाकर बोली कि पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। और तभी जब भी हम लोग को इनाम में रेफ्रिजरेटर मिलेगा, तभी बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं। उनके भी बच्चे खुश हो गए और बोलने लगे कि पिताजी मैं तो हर दिन आइसक्रीम खाया करूंगी। तभी हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। और बर्फ के क्यूब जो होते हैं फ्रीजर में होते हैं रेफ्रिजरेटर के, वो मैं चूसूंगा, ऐसा हेमंत बोल रहा है। तभी बगल की छत से आवाज आई। जब ये रात को रिजल्ट के पहले वाली रात को वो छत पर लेटे हुए थे, तभी बाजू वाले ने आवाज दी। बगल से आवाज आ गई, यहाँ आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तभी बगल से आवाज, जो ताऊ जी थे उन्होंने बोला कि ये रोज रोज आइसक्रीम कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिता ने मतलब लेखक जी ने, अरुण जी ने क्या रेस्टोरेंट खोल रहा है क्या? वो अभी एक होटल खोल रहे हैं क्या? आज रेस्टोरेंट खोल रहे हैं क्या? हेमंत चिल्लाया। तभी उनके बेटे ने कहा नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। तभी उनके बेटे ने कहा कि रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं, वो तो कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई और तभी उनकी बेटी भी हंसने लगी। उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा। तभी ये सब बच्चों के आंसर पर उन्होंने उत्तर दे दिया। क्या लॉटरी वाली की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। तभी ताऊ जी भी बोलने लगे कि आप क्या रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहे हो क्या, जो कि कल मतलब पहले वाली रात को ही वो डिस्कस कर रहे थे। इसके लिए नेक्स्ट डे जो भी लॉटरी लगने वाली है वो तो मेरे नाम से आ रही है, ऐसा वो अभी कह रहे हैं ताऊ जी। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। तभी लेखक ने नम्र स्वर से, रिस्पेक्ट से उन्होंने बोला कि क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? लेखक जी ने अभी ताऊ जी को बोल रहे हैं कि क्या आपने भी उसका आंसर जो भी प्रतियोगिता में रखा था उसका आंसर आपने भी भेजा है? वो अभी दीनदयाल से पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों? मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। तभी ताऊ जी बोल रहे हैं कि हाँ, क्यों, मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए। और बोल रहे हैं कि आपका जो उत्तर है वो से मेरा जो उत्तर है आपसे अच्छा है, सही है, इसके लिए मुझे ही रेफ्रिजरेटर बोला। और वो बच्चों के भी बोल रहे हैं कि आइसक्रीम तो आपको खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। बच्चे हैं इसके लिए वो क्या हो गए, अभी निराश हो गए, मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। और दूसरे दिन 1 अप्रैल को लॉटरी खुल गई और रेडियो पर से पता चला, क्योंकि उस टाइम टीवी वगैरह कुछ नहीं थे, इसके लिए रेडियो पर ही उनको पता चला कि दो भाग्यवान चुने गए, दो विनर चुने गए, उनमें से एक लेखक थे। तो अभी लेखक को रेफ्रिजरेटर जो है इनाम में मिलने वाला है या फिर मिल गया है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। अभी मुंबई से रेफ्रिजरेटर आ रहा था, ये तो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में है, तो मुंबई से जाने के लिए वहां पर टाइम लगता था, तो काफी दिन लग जाएंगे। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर दिया।
और तभी जितना भी टाइम लग गया था उसके बीच में लेखक ने बिजली का इंतजाम किया, क्योंकि बिजली के बिना वो रेफ्रिजरेटर चलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने सब इनका इंतजाम कर लिया था। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। अभी जैसे ही पता चला कि लेखक के घर में रेफ्रिजरेटर आ रहा है, तभी पूरे मोहल्ले में उनके सगे संबंधी थे, उनके मित्र, वहां पे सब धूम मच गई कि लेखक के घर में रेफ्रिजरेटर आने वाला है। धूम मचना यानी कि चर्चा होना, सभी जगह चर्चा होने लगी। उनके जो भी साथी संबंधी थे, सगे संबंधी, मोहल्ले वाले, सबको पता चला, सबके में चर्चा होने लगी कि अभी अरुण जी के मतलब लेखक के घर में रेफ्रिजरेटर आने वाला है। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। जैसे कि किसी घर में अगर शादी और नई बहू आई हो तो उनको उसको देखने के लिए सब मोहल्ले वाले सगे संबंधी आते हैं, वैसे ही रेफ्रिजरेटर आया, वो सब देखने के लिए, सब मोहल्ले वाले सगे संबंधी वो देखने के लिए आ गए। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। अभी वो सभी सोच रहे हैं कि मैं अगर खुद के पैसे से ये खरीद के लाता तो वैसे ही भीड़ लग जाती जैसे अभी लग रही है, क्योंकि वो लॉटरी में मिल गई थी, तो उसका तो प्रताप नहीं है, ऐसा लेखक अरुण जी सोच रहे हैं। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। पुरुष शौकीनों ने के लिए चाय बनाई। अभी क्या हो गया, पहले पहले जो भी आया उनको क्या किया, उन्होंने शिकंजी पिलाई पत्नी ने, और कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, चाय भी पिलाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार फेंक दिए। अभी सब आने लगे थे, तो सबको तो शिकंजी या फिर चाय नहीं पिला सकती, तो उन्होंने क्या किया, हार मान ली, हथियार डाल दिया, मतलब हार मान लिया। तो पत्नी ने शुरू में जो भी आया उनको उन्होंने चाय पिलाई, शिकंजी पिलाई, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी, जैसे ही लोग ज्यादा आने लगे, तभी पत्नी ने हथियार फेंक दिया। हथियार फेंकना मतलब हार मानना कि अभी उनका सबको तो शिकंजी या फिर चाय नहीं पिला सकती। झांकी देखने वाले को ताता बंधा था। अभी ताता बंधा था मतलब ताता बांधना यानी कि आना जाना, लोगों का अभी फ्रिज देखने के लिए, रेफ्रिजरेटर के देखने के लिए आना जाना चालू हो गया। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी, आंठों में पानी भरकर रखा हुआ था, और जो भी उनके बच्चे थे अमिता और हेमंत, उन्होंने पहले से ही बोतलें इकट्ठी कर ली थी ठंडा पानी पीने के लिए और ठंडा पानी करने के लिए। जो 8 बोतलें थी वो सब भरकर उन्होंने फ्रिज में रख दी थी। परंतु वे पल पल में खाली हो रहे थे, क्योंकि लोग ही इतने आ रहे थे और फ्रिज का पानी तो सबको न्यू मतलब नया है सब। वो रेफ्रिजरेटर जो चीज है वो सब वो समाज के लोगों के लिए वो नहीं है, उसमें जो भी, इसलिए जो भी आता था उसको ठंडा पानी पीने की अच्छा लगता था। इसके लिए वो क्या होती थी, जैसे ही लोग आते थे और पानी जल्दी ही खत्म हो रहा था। दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे यह तो पानी गर्म बना रहा है। तभी एक उनमें से एक दिनेश नाम का कोई बंदा है, उन्होंने बोला कि अबे ये तो अभी पानी को गर्म कर रही है, गर्म पानी को गर्म बना रही है। मैं हंसकर बोला, तभी लेखक हंसकर बोला कि भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। और तभी लेखक बोल रहे हैं कि अभी पानी रखे मतलब बोतल अंदर फ्रिज के अंदर रखे हुए 1 मिनट भी नहीं होगा, तो 1 मिनट में तो पानी ठंडा हो नहीं सकता। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आपने भीड़ नहीं देखी है, और ये जो पानी है वो रख 1 मिनट भी मुश्किल से हो गया रहेगा उसको रखे हुए, और हम
इतनी भीड़ है कि हम खुद गर्म हो रहे हैं, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। लकीर की फकीर बोली। अभी लकीर की फकीर यानी कि पुरानों बातों पर विश्वास रखने वाली, विचार रखने वाली। क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी तो बता दे। तभी पुरानी ख्यालात वाले, पुराने विचार वाले किसी ने बोला कि आपने इस रेफ्रिजरेटर को पाने के लिए या फिर जीतने के लिए किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बताओ, हम भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। भुड़मगज ने सुनाया। भुड़मगज यानी कि गुस्सा करने वाली। भाई, मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। तभी एक किसी बंदे ने बोला कि मैंने भी उत्तर लिख कर रखे थे, लेकिन कौन आया और उसको लेकर चला गया। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला और उसके बाद मैंने उसको वापस लिखने की कोशिश भी नहीं की, मतलब सोचा भी नहीं, दिमाग पर जोर ही नहीं डाला। उसके साथी ने पूछा, और उसके साथ में जो आया था उसने भी पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। और अभी अभी लेखक भी आ गए कि आपने तो नहीं उठाया उसको। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। तभी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या कह सकते हैं उसको, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब उत्तर जवाब जो भी मैंने लिखे थे वो सब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला। जला भुना मतलब जो जेलियस होता है, जलने वाला। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। और इसमें से किसी ने एक बोला कि जब बिजली का बिल आएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से क्या होता है कि बिल बढ़ता है, तो वैसे ही सोचकर उन्होंने कहा कि जब बिजली का बिल आएगा तभी वो उनको पता चलेगा, लेखक को पता चलेगा कि मैंने सफेद हाथी बांध लिया है। सफेद हाथी बांधना यानी कि खर्चा बढ़ाना। तो वैसे ही उनमें से किसी ने कहा कि आपने आपको रेफ्रिजरेटर मिल गया तो ठीक है, लेकिन जब रेफ्रिजरेटर का बिल आएगा या फिर जो भी बिल आएगा तभी पता चलेगा कि आपने खर्चा बढ़ा के रखा है, हाथी सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, शक करने वाला, शक्की यानी कि शक करने वाला। मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। और तभी तरह तरह के दिमाग वाले लोग हैं, तो उसमें से यही एक दिमाग वाला है, और एक कि उन्होंने कहा कि जो रेफ्रिजरेटर की कंपनी है उसमें क्या है कि उनका रिश्तेदार कोई नौकर है, और उसने ही कंपनी का जो भी मोहरबंद क्वेश्चन का मतलब जो भी आंसर था वो चुपके से भेजे हैं, ताकि जो भी रेफ्रिजरेटर है वो घर में ही रह जाए। इसके लिए एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कट्टी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। अभी जली कट्टी सुनाना यानी कि खरी खोटी सुनाना। अभी भीड़ भी बढ़ रही थी और बीच बीच में ये सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा आंसर आपने चुरा लिया। कोई बोल रहा है कि आपका रिश्तेदार उसी कंपनी में काम पे है, इसके लिए वहां का आंसर आपको भेज दिया रहेगा। तो ये सब हो रहा था, और तभी ये सब सुनकर लेखक और उनकी पत्नी क्या हो गई, बिलबिला उठी। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा। अब उनमें से एक और बंदे ने कहा कि क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। उसमें से एक किसी ने बोला भी कि आपके जो पिताजी हैं वो कभी मुंबई गए थे।
उसे निश्चित था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। और जिसने भी ये पूछा है कि क्यों बेटे, आपके जो पिताजी हैं मुंबई कभी गए थे, और वो बोल रहे हैं कि उनका कहना था कि उनके पिताजी मतलब लेखक जी अरुण जी वो मुंबई गए हैं और वहाँ कंपनी में उन्होंने पैसा भरा और लॉटरी के नाम पर उन्होंने खुद के नाम पर ये रेफ्रिजरेटर मंगवाया, ऐसा उनका कहना है। तो ये सब चीजें अपने बेटे से कहलवाना या फिर कबुलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। उनको बच्चों को क्या पता ये सब क्या हो रहा है, सब लोग क्या बोल रहे हैं। वो तो क्या है, खुश, इतने खुश है कि सबको नया जो रेफ्रिजरेटर उनके घर में आया है उनको खोल खोल कर सबको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ये देखो रेफ्रिजरेटर, इसमें पानी ठंडा होता है, ये सब बता रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था सॉरी, और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। और क्या हो गया था कि हेमंत उनका बेटा, लेखक का बेटा, वो क्या कर रहे थे कि बोतलों को भर भर कर सबको पानी पिला रहा था, और अमिता उनकी बेटी जो खाली होती थी बोतलें उनको भरकर वापस से वो फ्रिज में रख रहे थे। खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। अभी क्या हो गया कि राम राम करके मतलब लोग आते जाते बोलते सब, ये सब चीजें होकर उस दिन का पीछा छूट गया। पीछा छूटना यानी कि मुसीबत खत्म होना। तो ये सब उस दिन तो वो चला गया एक दिन, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। और दूसरे दिन से क्या होने वाला था या फिर क्या हो आगे क्या होने वाला था उसका कोई उनको अंदाजा ही नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। अभी दूसरे दिन क्या हो गया कि शांति बुआ आ गई, लेखक की बुआ आ गई, और उनके हाथ में एक ढका हुआ कटोरा था, और वो आवाज देने लगती कि वो बहू, लेखक की पत्नी को आवाज दी कि कहाँ हो, जरा इधर तो सुन। कल के भंबट से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। क्योंकि पहले दिन, शुरू के दिन में पहले ही दिन उनके घर में लोगों का आना जाना बहुत था, इसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। इससे अच्छा कि आज बहुत थोड़ी शांति है, अच्छा लग रहा था, इसलिए लेखक और उनकी पत्नी दोनों भी अच्छे मूड में थे, अच्छे लग रहे थे, अच्छा लगता था उनको। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया, और जैसे ही वो शांति बुआ ने आवाज दी कि आप कहाँ पर हो बहू जी, तो उन्हें बड़े प्यार से उनको उनका स्वागत किया, उनको बिठाया। जी बैठिए, बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। वो भी पत्नी उनको शांति बुआ को बैठने के बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि अभी पानी भेज दो। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। और वो बुआ जो थी बहुत ही जल्दबाज रह गई मेरे थे, तो वो भी पानी पे ठंडा पानी पीकर उठने लगी, उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यहाँ आटा बच गया था, गर्मी से छड़ जाता, मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आऊं, शाम को मंगा लूंगी। अभी जैसे ही वो उनके हाथ में कटोरा था वो आटे का था, तो अभी क्या कर रही है, बोली कि अभी चलती हूँ, पानी रोटी बनाई, उनमें से ये आटा बच गया है, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए खराब हो जाए, सड़ जाए, इसके लिए मैं कहा कि आपके रेफ्रिजरेटर में रखा आऊं, और मैं शाम को आपसे ले लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। अभी दिल बाग बाग होना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। तभी उनके पत्नी का जो दिल है वो
बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोरकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथों भिजवा दूंगी। मिश्री घोलकर बोलना यानी कि मीठी मीठी बातें करना। जैसे उन्होंने कहा कि ये मेरा कटोरा है, ये बचा हुआ आटा है, आपके रेफ्रिजरेटर में रख लो, वैसे ही तभी उनके पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आप शाम को हेमंत के हाथ में आप घर में ये सब आटा भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया, और उनके हाथ से जो भी आटे का कटोरा था वो ले लिया गया और फ्रिज में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, और अभी उसी शाम में क्या हो गए, लाला दीनदयाल, उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वो पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। और पहले दिन नहीं आए थे वो बहुत गुस्से के मारे, इसलिए क्योंकि उनके घर में रेफ्रिजरेटर आया, इसके लिए वो गुस्से में होंगे, इसके लिए वो पहले दिन नहीं आए थे। और सोफे पर टिकाते हुए मतलब बैठते हुए बोले कि कहिए लाला जी अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो। तभी लाला जी बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा से मैं ठीक ठीक हूँ। और उसमें उन्होंने और भी बोला कि तुम तो ठीक हो आपकी दया से। तभी लेखक ने आपकी दया से सुना, सुना है तुम्हारे रेफ्रिजरेटर आ गया है। तभी लाला जी बोल रहे हैं कि सुना है, मैंने सुना है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर जो आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। तभी लेखक अरुण जी बोल रहे हैं कि हाँ जी, आपने जो सुना है वही सही है, सही में आपकी दुआ से, आपकी कृपा से हमने रेफ्रिजरेटर जीत लिया है, आइए उसको देखिएगा। वे बैठे रहे, देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी। और अभी वो वैसे ही बैठे ही रहे और बोला कि देखकर क्या करूंगा, वो तो विदेश की ही एक नकल होगी। मैं चुप रहा, तभी लेखक ने कुछ नहीं बोला। पत्नी ने कानों में बच्चों को भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। और पत्नी ने बच्चों को बोलकर रखा है कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई, तभी वो आइसक्रीम लेकर आ गए। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। और वो बोल रहे हैं कि लीजिए अभी आइसक्रीम लीजिए। नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। तभी ताऊ जी बोलेगी, नहीं बेटी मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझसे खाई नहीं जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। तभी पत्नी ने भी और सॉरी लेखक ने भी जोर डाला कि थोड़ी तो ले लीजिए, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत पीसने लगते हैं। तभी लेखक ने ताऊ जी बोल रहे हैं कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, क्योंकि आइसक्रीम खाने से क्या होता है कि मेरे दांत जो हैं वो चीसने लगते हैं। बात साफ छुटी थी, और जो भी वो बोल रहे थे कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मेरा दांत चीसने लगते हैं, तो वो जो बात थी वो बिल्कुल ही झूठ थी। किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेले खाता क्या अच्छा लगता। और तभी क्या बोला कि अभी इतना अच्छा भला आदमी है, वो इनकार कर रहा है कि मैं अभी नहीं खाने वाला हूँ, तो उससे अभी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, और वो अच्छा भी नहीं लगता था, और मैं अकेला खाता वो भी अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए ने क्या कहा, विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अभी उनकी पत्नी का नाम है विमला है, तो वो लेखक बोल रहे हैं कि अभी ये नहीं खा रहे हैं और मैं अकेला नहीं खा सकता, इसके लिए आप क्या करो, इसको लेके जाओ और बच्चों में दे दो, नहीं तो फिर वो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। और मोहल्ले में जो कोई भी अगर हो रहा हो
तो क्या होता है कि उसकी चर्चा वो बहुत ज्यादा और जल्दी से ही फैल जाती है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई, और उनको जैसे ही पता चला कि फ्रिज का यूज जो होता है वो बचा कुचा खाना रखने के लिए या फिर सब्जी वगैरह सब रखने के लिए होता है, तभी क्या हो गया, वो रखने के लिए उपयोग, उसका जो उपयोग सबको पता चला, तभी सब क्या हो गई, लाइन लग गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, साग यानी कि सब्जी, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, और अनेक प्रकार की मिठाई भी वो लाने लगे। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। अभी क्या हो गया, जैसे ही लोगों को पता चला फ्रिज का यूज कि इस चीज के लिए यूज होता है, तभी सब लोग क्या करने लगे, कोई रोटी ला रहा था, कोई सब्जी ला रहा था, कोई पराठे ला रहा था, और कोई मिठाइयाँ वो फ्रिज में रखने के लिए ला रहे थे। उसमें ही एक चमनलाल, कोई एक नामक बंदा था, वो लखनऊ गए थे, तो वहां से उन्होंने क्या लिया, एक टोकरा भर के करेला लेके आ गए, क्योंकि उस समय वो मेरठ में नहीं मिल रहे थे इसके लिए। बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए, और कोई एक बैनर्जी कलकत्ता गए तो वहां से वो खीर लेकर महीने भर की जो होएगी इनका उतना ही वो क्या लेकर आ गए, खीर लेकर आ गए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, उसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन ली गई है। नहाना खाना भी हराम हो गया था। अभी लेखक सोच रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर में चीज रखने के लिए जगह नहीं है, वो तो ठीक है, उसकी कोई हमें टेंशन नहीं था, हमें कोई चिंता नहीं थी। पर क्या हो गया था कि लोगों का आना जाने से क्या होता है कि उनकी घर की प्राइवेसी, मतलब जो भी निजी निजता, यानी कि जो प्राइवेट मतलब अच्छे से खाना पीना, अच्छे से रहना, वो सब क्या हो गया था, हराम हो गया था, छीन लिया गया था। और नहाना खाना भी हराम हो गया था, और नहाना खाना भी क्या हो गया था, हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे। इससे क्या होता था कि वो लेखक और उनकी पत्नी, घर वाले सब क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर अपनी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। अभी उनको बीच में ये भी ख्याल आता था, ये भी सोच रहे थे कि अभी ये जो रेफ्रिजरेटर है मैं किसी को दे दूं, और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर क्या करूं, मैं हंसूं और नाचूं, ऐसा अभी लेखक को लगता था। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की अमानत, मतलब लोगों ने जो भी रखा था, साग मिठाइयाँ पराठे या फिर सब्जी वगैरह सब रखी थी, वो उनका क्या कर सकते हैं। चिंता में चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया, मतलब ये सब चीजें का टेंशन ज्यादा आ रहा था। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। वो भी क्या हो गया, अभी एक कैलाश नामक बंदा उनके घर में आ गया, और वो भी मोहल्ले में रहता था, लेकिन मोहल्लेदार से अधिक वो भी अच्छा होशियार था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा मैं ले आया जाया करूंगा। अभी कैलाश नामक कोई बंदा है, वो आया, और वो बोल रहे हैं कि सिंधु आलू मुझे बहुत पसंद पसंद है। तो उनके पत्नी ने बहुत ज्यादा बना लिए, और अपने ये क्या अभी जो भी बचा है वो
अपने फ्रिज में रखो और जिस दिन उनको खाने को मन करेगा वो लेकर जाएंगे। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह न थी और उस दिन क्या हो गया था कि फुल हो गया था, पूरा फ्रिज भर गया था और उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मैंने उससे अपनी बेबसी बताई, बेबसी मतलब विवशता, जो मजबूरी जो भी है उन्होंने वो उनको बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, एरे गहरे नत्थु केरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। एरे गहरे नत्थु गहरे मतलब महत्वहीन, मतलब एरे गहरे की रखने चीजें रखने के लिए आपके फ्रिज में जगह है, लेकिन अपने फ्रेंड की, अपने दोस्त की चीज रखने के लिए आप लाचारी बता रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं कि रखने फ्रिज में जगह ही नहीं करके। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने मैं सिर हिला दिया। उसने भी क्या किया, आंखों आंखों में बता दिया कि कुछ तो एडजस्ट कर लो, या फिर ऐसा कुछ बोला रहेगा, तभी उसने भी सिर हिला दिया। वह भाप रहा था, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। वो भी देख रहा था कि अभी फ्रिज खोलकर वो जगह बनाने की कोशिश करेगा या फिर करेगा। अच्छा, वो भी बोल रहे हैं कि मुझे बताओ, मैं फ्रिज में जगह बना लेता हूँ। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि उसको निराश करके, मतलब उसको नहीं जगह नहीं ऐसा बोल के उसको क्या कर रहे थे, दुखी बना रहे थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर रहे थे। खुश होकर फ्रिज खोल कर दिया था, दिखा दिया। अभी क्या कर रहे थे, अभी उसको दुखी, अभी उसको इनकार करके हम क्या कर रहे थे, उसको निराश कर रहे थे। इसके लिए अभी क्या करें, उनको फ्रिज खोलकर दिखा दिया कि आप खुद ही देख लो। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था, देखकर तबीयत घबराती थी। अभी सब चीजों से वो क्या हो गया था, पूरा भर गया था और उसको देखकर तबीयत खराब हो जाती थी, अच्छी नहीं लगती, मतलब पूरा भरा हुआ था। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। जैसे ही फ्रिज खोला तभी वो कैलाश नामक उनका दोस्त, उन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे से उसको फ्रिज को देखा। दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी और फ्रिज जो है वो इतना भरा पड़ा था कि दृष्टि मतलब नजर भी नहीं अंदर जा रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने के से का क्या फायदा है, ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। अभी एक उन्होंने एक कांच का कटोरा निकाला फ्रिज में से और बोला, विमला से मतलब अरुण जी की पत्नी से पूछा कि ये किसकी है सिल्वर क्रीम? अपनी है ना? तो फिर इसमें फ्रिज में रखने की से क्या फायदा, ये तो पेट में जाने की, पेट में पहुंचनी चाहिए। और ये सब कहकर उन्होंने क्या किए, वो दो मुंह में रख लिए, मतलब दो उन्होंने खा लिए। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, और जो बाकी जो बच्चे थे, हेमंत और अमिता मतलब उनके लड़का और लड़की लेखक की, वो स्कूल गए थे और उनको एक क्या करना था, कैलाश को तो उसमें जगह बना थी, इसके लिए उन्होंने वो सब वो भी गए थे, इसलिए उन्हें हमें उदरस्त किया। इसलिए जो दो बची थी, बच्चे तो नहीं थे, इसके लिए वो दोनों बची थी वो लेखक और उनके पत्नी ने खा लिए। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीजें थी। अभी क्या हो गया, 2-3 दिन में वो सब फ्रिज खाली होने लगा। शांति बुआ आया सॉरी आई शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आए। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। अभी क्या करने लगे, वो आइडिया बना रहे हैं कि अभी जो भी चीजें आएगा कुछ कुछ बहाने बनकर उनको नहीं रखने के, या फिर उनको ऐसा सोच रहे थे। इसके लिए क्या किया उन्होंने कि जैसे ही शांति बुआ मटर पनीर लेके पनीर मटर लेने के लिए आ गई, तभी उन्होंने कहा कि बुआ जी,
उसमें मच्छर गिर गया था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको फेंक दिया। रामानुजन ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। रामानुजन जिन्होंने मिठाई रखी थी वो आने लगे, तभी उन्होंने बोला कि चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ, अभी मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको कैसे बताऊं। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया, फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। तभी जब भी रामानुजन वो मिठाई लेने के लिए आए, तभी उन्होंने बोला कि कल 2-4 मित्र आए थे, 3-4 मित्र आए थे और बाजार जाने का मौका नहीं मिला, आपकी मिठाई थी उससे ही उनको दे दिया, और आप में और हमने मैं अभी भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे, और ये शब्द जो थे जब भी वो रखने के लिए आए थे तभी उन्होंने ही ये बोला था। साग लेने चक्रवर्ती आ गए तो लाचारी दिख अब साग लेने के लिए चक्रवर्ती आए थे, उन्होंने लाचारी बताई। भाई, तुम्हें तो पता है कि कल कैसे धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तो भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। और लेखक बोले कि अभी कल बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसके लिए बाजार जाने का मौका नहीं मिला। और तभी पत्नी ने बोला कि अभी घर में साग पड़ा हुआ है तो बाहर भीगने से क्या फायदा, वो हमने खा ली। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। अभी रमा है वो पराठे लेने के लिए आया, तभी उन्होंने उनकी पत्नी लेखक की पत्नी ने बोला कि सवेरे सवेरे एक साधु आए थे, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दीजिए। अभी घर में कुछ नहीं तैयार था, इसके लिए वो साधु को मैंने आपके पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। तभी रमा ने पूछा कि आप तो साधु संतों को मानती नहीं, विश्वास नहीं रखती। विमला ने बात बनाई और उन्होंने अभी आइडिया से आंसर दे दिया। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए। और तभी क्या बोल रहे हैं कि आप वो अभी उनको मैं कुछ नहीं देती तो वो पूरे मोहल्ले को तंग करता, और मैंने जो पराठे दिए वो आपकी तरफ से दिए। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तभी तब तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी मैंने आपके घर का पता दिया है कि उनकी तरफ से ये है, और वो जब कल परसों आपके घर में आएगा और वो आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तो ये आपको विश्वास मानना पड़ेगा, आपको विश्वास रहेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उल्टी बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं फटकता। जैसे ही उनको पता चला कि उनके घर जो भी चीजें रखती है वो वापस नहीं मिलती, ये जो समाचार है सभी को पता चला, इसके लिए अभी उनके फ्रिज में रखने की चीजें रखने के लिए भी कोई भी नहीं आता। तो ये था हमारा इनाम चैप्टर का रिवीजन था। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके।